एक फिल्म का डायलॉग है, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था। कुछ यही हुआ तेजस्वी यादव के साथ आज राज्यसभा चुनाव में। ओवैसी का साथ नहीं आया काम। बिहार राज्यसभा चुनाव में महागठबंधन का हो गया काम तमाम। जी हां, नतीजे आ गए हैं और बिहार में राज्यसभा की सभी पांचों सीट पर एनडीए ने अपना परचम लहरा दिया है। 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय थी, 5वीं सीट पर फाइट थी और विपक्ष के सभी वोट मिलाकर हो रहे थे 41, यानी कि 41 नंबर से 41 संख्या के आधार पर विपक्ष के पास मौका था। तेजस्वी यादव राजद के पास यह मौका था कि वो 5वीं सीट जीत ले, लेकिन कांग्रेस के 3 विधायक और राजद के 1 विधायक, इन लोगों ने 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। यानी अपनों के दिए गए घाव ने तेजस्वी यादव को राज्यसभा के रण में छलनी कर दिया और पांचों सीट पर एनडीए की जीत हो गई। 5वीं सीट पर मुकाबला भाजपा के शिवेश राम और राजद के एडी सिंह के बीच था। जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो पहली वरीयता में शिवेश राम को 30 वोट मिले, लेकिन दूसरी वरीयता में शिवेश राम को ज्यादा वोट मिले और इस तरह उन्होंने एडी सिंह को चुनाव हरा दिया। जो 5 लोग बिहार से राज्यसभा जा रहे हैं उनका नाम जान लीजिए। उनके नाम है जेडीयू से सीएम नीतीश कुमार, जेडीयू से केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, भाजपा से राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, बीजेपी के दूसरे उम्मीदवार शिवेश राम और आरएलएम से उपेंद्र कुशवाहा। ये 5 लोग राज्यसभा जा रहे हैं। 4 सीटों पर एनडीए की जीत पहले से तय थी। 5वीं सीट के लिए मुकाबला हुआ जिसमें शिवेश राम ने आरजेडी के अमरेंद्रधारी सिंह यानी कि एडी सिंह को हरा दिया है। खास बात यह रही कि एक और जहां एनडीए का वोट एकजुट रहा, वहीं महागठबंधन में सेंध लग गई। विपक्ष के 41 में से 4 विधायक वोट डालने पहुंचे ही नहीं। ये कौन कौन से आप देख लीजिए। मनिहारी के कांग्रेस विधायक मनोहर प्रसाद हैं, फारबिसगंज से कांग्रेस विधायक मनोज विश्वास, वाल्मीकि नगर के कांग्रेस विधायक सुरेंद्र कुशवाहा, इन्होंने वोट नहीं डाला। वहीं ढाका के आरजेडी विधायक फैजल रहमान ने भी वोट नहीं डाला। बता दें कि इस बार राजद को ओवैसी का सपोर्ट मिला था। वही ओवैसी जिनके विधायकों को पिछली बार तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी में शामिल करा लिया था। पूरी बिहार के अंदर एआईएमआईएम की पार्टी खत्म कर दी थी, सभी विधायकों को बुला लिया था। वही ओवैसी जिन्हें तेजस्वी यादव ने महागठबंधन में अपने साथ लेने से मना कर दिया था कि नहीं, हमको नहीं चाहिए महागठबंधन में आपका साथ, लेकिन इसके बाद भी ओवैसी ने बड़ा दिल दिखाते हुए अपने 5 विधायकों को राजद का सपोर्ट करने के लिए कहा कि जाइए राजद का सपोर्ट कीजिए और राज्यसभा में तेजस्वी के उम्मीदवार को भेजिए। लेकिन तेजस्वी को यहां दुश्मन का सपोर्ट तो मिल गया, लेकिन अपनों ने दगा दे दिया। अब सुनिए तेजस्वी यादव का बयान, वो क्या कह रहे हैं। देखिए अभी रिजल्ट आया है ना, उसमें यही हम लोगों को जानकारी मिली है कि सेकेंड प्रेफरेंस पे काउंटिंग हुई है और जो नियम कहता है उससे एनडीए की प्रत्याशी की जीत हुई है। देखिए हम इतना जरूर कहना चाहते हैं कि हम सब लोगों को पता था कि जो हम महागठबंधन का जो स्ट्रेंथ है वो 35 था, यानी हम लोगों को 6 कम था और एनडीए के लोगों को 3 कम था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने लड़ना जो है वो पसंद किया, ना कि उनके सामने नाक रगड़ना या झुकना। उनकी जो विचारधारा है हम हमेशा उनके खिलाफ लड़ेंगे और जो 4 लोग जो भी एब्सेंट हुए हैं इस पे हम बाद में अपनी प्रक्रिया देंगे। लेकिन आप ये कह सकते हैं कि अगर कुछ लोग जिन लोगों ने धोखा ना दिया होता तो आज हमारी जो है जीत तय थी, क्योंकि 6 की संख्या हम लोगों ने जो है पूरी कर ली थी। रुक जाओ भाई। 5 एआईएम के लोगों ने हम लोगों को सहयोग किया और भाजपा के हमारे जो साथी हैं बीएसपी के, उन्होंने हम लोगों को सहयोग किया। और आप सब लोग अनुभवी पत्रकार हैं, अगर कोई एब्सेंट होता है तो आप सब लोगों को पता है हॉर्स ट्रेडिंग हुआ। अब बीजेपी का चाल चरित्र क्या है? छल कपट, तंत्र मंत्र, मशीन तंत्र, धन तंत्र, प्रशासन का दुरुपयोग, ये भाजपा करती रही है और हमेशा किया है। केवल बिहार राज्य में नहीं
अब तो सुनने में आया कि कई राज्यों में जो आज चुनाव हुआ वहां भी इस तरह की जो है बातें आई हैं। खैर, तेजस्वी यादव धनबल से चुनाव जीतने और तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं, लगाएंगे भी, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन उन्हें यहां पर मंथन भी करना होगा कि आखिर महागठबंधन के विधायकों ने वोट क्यों नहीं डाला। कांग्रेस के 3 और आपकी पार्टी के भी 1 विधायक वोट डालने नहीं पहुंचे। जहां एक एक वोट कीमती है, वहां आपके 4 विधायकों ने वोट ही नहीं डाला। उधर एनडीए देखिए, अनंत सिंह जेल में है, फिर भी उनको अनुमति दिलवाई गई कोर्ट से, जेल से बाहर आए और वोट डाले हैं, और आपके 4 लोग अनुपस्थित। मंथन करना होगा विपक्ष को बिहार के अंदर। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, क्या राय है आपकी, कमेंट में बताइए। देखते रहिए आप एबीपी लाइव।